हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं सर्ड एंड इंडिसेस का लेक्चर नंबर 46। तो इसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 5। इससे पहले हम लोगों ने 3-4 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के, तो आप लोग वो लेक्चर ही जाके देख लीजिए। ये जो मैं आज ट्रिक बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इसका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, आप डायरेक्ट आपको टिक मारना है। रेलवे में इसका क्वेश्चन मिल जाएगा, या फिर एसएससी के सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी, सीजीएल, इनमें से किसी भी एग्जाम में मिल सकता है क्वेश्चन। एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो इफ़ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये मैंने रोमन नंबर में लिख रखे हैं नंबर, आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने आपको ट्रिक याद कराने के लिए लिख दिया है। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर इन एपी। एपी का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी। तो इफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर इन एपी। एपी का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी विद कॉमन डिफरेंस डी। तो मेरा ये फॉर्मूला होता है। चलो हम पहले बताते हैं अर्थमेटिक एपी होता क्या है। देखो, एपी का फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिख दिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी। अब ये होती क्या है? देखो, जैसे हमने 4 नंबर माने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, हमने 4 नंबर माने। यहाँ पे लिखते हैं साइड में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये नंबर एपी में कब होंगे हमको ये पता करना है। यहाँ पे तो उसने एग्जाम में बोल दिया, हमको बोल दिया है इसने ट्रिक में कि वो एपी में है ऑलरेडी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी कि उसको पता है कि एपी में है। लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो हमें कैसे पता चलेगा ये एपी में है कि नहीं? तो उसके लिए हम लोग को ये जानना पड़ेगा। अब देखो, ये तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है। हम चलो कुछ अच्छे नंबर ले लेते हैं, जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D आर इन एपी। जैसे ये मेरे चारों नंबर हैं, ये एपी में दिए हुए हैं। तो अब एपी का मतलब क्या होता है? जैसे मेरे 4 नंबर दिए हुए हैं, 5, 6, कितने भी नंबर दिए गए हैं एन तक, तो मुझे क्या करना होता है? बाद वाले में से पहले वाले को घटाओ, ठीक है। और ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इसी तरीके और हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है? सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को घटाओ, थर्ड वाले में से सेकंड वाले को घटाओ, और फोर्थ वाले में से थर्ड वाले को घटाओ। जब घटाओगे तो इनका डिफरेंस सेम आता है, ठीक है। अब जैसे मैं घटाता हूँ यहाँ पे, ए प्लस डी में से ए को घटाया अगर हमने, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, मेरा आएगा डी। अब देखो, ए प्लस 2D में से हम किसको घटाएंगे? ए प्लस डी को। तो देखो, ब्रैकेट खोला, ए प्लस 2D, बाहर प्लस साइन है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ माइनस साइन है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस, ये माइनस, तो ये ए से कैंसिल, 2D में से डी गया, तो यहाँ पे मेरा डी आ गया। उसके बाद इन दोनों को घटाओ, तो ए प्लस 3D माइनस ए प्लस 2D, बाहर प्लस साइन है तो क्या करेंगे? ब्रैकेट खोला, ये यहाँ पे माइनस साइन है तो अंदर ब्रैकेट खोल दिया, ये कैंसिल हो गया, 3 में से 2 गया, 1 आया, यानी कि यहाँ पे भी डिफरेंस डी आ रहा है। तो हमने देखो क्या करा, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को घटाया। ये देखो, ये मेरा सेकंड नंबर था, उसमें से मैंने फर्स्ट को घटाया। यहाँ पे ये देखो, ये मेरा थर्ड नंबर है, ठीक है, ये मेरा थर्ड है, ये मेरा सेकंड नंबर था, ये मेरा फोर्थ नंबर था, और ये मेरा थर्ड नंबर था। अब देखो, सबको हमने घटाया तो मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है? डी। मतलब उन सबका अंतर कितना आ रहा है? डी आ रहा है। यानी कि जब भी हम क्या करेंगे,
बाद वाले नंबर में से उसके ठीक पहले वाले नंबर को घटाएंगे। इस तरीके से हम सब में घटा के देखेंगे, अगर डिफरेंस मतलब अंतर सेम आ रहा है तो वो मेरा एपी में होगा। ठीक है, और ये जो डी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, ये जो डी होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यानी कि जो अंतर आता है इसको हम लोग डी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो डी लिखा है उसका मतलब यही है। तो यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ये एपी में है, चारों एपी में। तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को घटाओ, ये किसके बराबर होगा, थर्ड वाले में से सेकंड वाले को घटाओ, और फोर्थ वाले में से थर्ड वाले को घटाओ। जो हम घटाएंगे यानी कि सेकंड में से फर्स्ट को घटाया, थर्ड में से सेकंड को घटाया, फोर्थ में से थर्ड को घटाया, तो मेरा डिफरेंस कितना आया, सेम। क्या आया डिफरेंस, डी। ठीक है, तो ये मेरे सब क्या है, पहली बात तो घटाने से जो डिफरेंस सेम आया तो हमको पता चला ये एपी है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट, इफ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आर इन एपी, अगर ये चारों एपी में है तो हमने पता कर लिया एपी में। कैसे पता करा, डिफरेंस निकाला, नंबर सेम आया तो एपी में, विथ कॉमन डिफरेंस डी। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जो इनका अंतर हम निकाल रहे हैं घटाने पे वो सेम आ रहा है, यानी कि सब में सेम आ रहा है। जैसे मेरा लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये चारों एपी में है। तो देखो 2 में से 1 घटाया 1 आया, 3 में से 2 घटाया 1 आया, 4 में से 3 घटाया 1 आया, तो सब में 1 1 आया, यानी कि ये एपी में है। क्यों एपी में है, क्योंकि हमने सेकंड वाले में से फर्स्ट नंबर को घटाया, थर्ड वाले में से सेकंड को घटाया, फोर्थ में से थर्ड को घटाया, तो सबका अंतर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, और अंतर क्या आ रहा है, 1, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी। तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला क्या है, इफ फर्स्ट सेकंड थर्ड आर इन एपी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है वो, विद द कॉमन डिफरेंस डी। वो तो कॉमन डिफरेंस डी मतलब हमको पता ही होता है कि अंतर डी होता है। तो हमें क्या पता कर, हमारा क्या है, फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड इंटू फोर्थ प्लस डी की पावर 4, मतलब जो डिफरेंस है उसकी पावर 4, ये किसके बराबर होता है, फर्स्ट इंटू फोर्थ प्लस डी स्क्वायर, और इसका पूरे का होल स्क्वायर। या फिर हम इसी चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, इस स्क्वायर को हमने इस साइड भेजा तो ये रूट में आ गया, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ प्लस डी की पावर 4 रूट में लिखा है, तो इसको हम लोग लिखते हैं फर्स्ट इंटू फोर्थ प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा सब हमको याद रखना है। तो अब हमें ये चीज़ याद रखनी है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 नंबर दिए गए हैं एपी में और कॉमन डिफरेंस दी गया, तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इंटू फोर्थ प्लस डी की पावर 4। अगर क्वेश्चन में दिया गया तो हमें क्या करना है, फर्स्ट इंटू फोर्थ करना है, प्लस डी का स्क्वायर करना है और उसका स्क्वायर कराना है। और हो सकता है ये ऐसे दिया और रूट लगाओ तो हम सीधे सीधे ये वैल्यू लग देंगे। चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 500 गुणे 501 502 503 प्लस 1। अब देखो ये सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये सब किस में होने चाहिए, एपी में। एपी में हम कैसे पता करते हैं, घटाते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। यानी कि 501 में से 500 घटाया 1 आया, 502 में से 501 घटाया 1 आया, 503, यानी कि इन सबको घटाओ 1 आ रहा है, सबको घटाने पे 1 ही आ रहा है। घटाने पे कितना आया, 1, यानी कि डी मतलब डिफरेंस कितना होता है, 1। इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड इंटू फोर्थ प्लस डी की पावर 4 अगर रूट लगा है। अब यहाँ पे देखो चारों मेरे नंबर हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और ये देखो ये डी है, डी की वैल्यू क्या है 1, यानी कि डी की पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं। तो मेरा ये फॉर्मूला बना, तो इसका आंसर क्या होता है, फर्स्ट इंटू फोर्थ प्लस डी स्क्वायर।
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट इंटू फोर्थ का क्या मतलब है, 500 गुणे 503, तो 500 गुणे 503 प्लस डी की पावर 2 यानी कि 1 का स्क्वायर। तो 500 गुणे 503 जब हम करेंगे तो मेरा 25,150। तो जब हम पूरा इसमें दोनों का गुणा कराएंगे और एक जोड़ेंगे तो मेरा ये आंसर आएगा जाके। ठीक है, आप लोग जाके पूरा चेक कर लीजिए, सॉल्व करके खुद देख लीजिए। ठीक है, तो मैंने बता दिया, मुझे ट्रिक बतानी थी। अब एक और क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ x माइनस 2a, x माइनस 5a, x माइनस 8a, x माइनस 11a प्लस के ए की पावर 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर देन। हाँ, क्वेश्चन में आपको देखो यहाँ पे ये भी बोल सकता है ये सब परफेक्ट स्क्वायर है, तब भी यही ट्रिक लगेगी, और एपी में बोलेगा तब भी यही ट्रिक लगेगी। तो देखो अब हमें यहाँ पे पता है कि जब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होते हैं और यहाँ पे के ए की पावर 4 है, तो हमें क्या निकालना है, के, यानी कि जो ये है ये क्या है, डिफरेंस वाला पार्ट है। ये फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड इंटू फोर्थ प्लस डी की पावर 4। तो देखो अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, घटाओ, तो x माइन, देखो एक को घटा के हम दिखाते हैं, x माइनस 5a माइनस x माइनस 2a। तो देखो जब ब्रैकेट खोलोगे तो x माइनस 5a प्लस x, सॉरी माइनस x प्लस 2a, तो x से x कैंसिल हो गया, 2 में से 5 गया 3 है। ठीक है, तो मेरा क्या आया, 3 है। या माइनस 3 है, कुछ भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इन दोनों को घटाओ, तो x माइनस 8a माइनस x माइनस 5a, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो देखो x माइनस 8a माइनस x प्लस 5a, x से x कैंसिल, 5 में 8 गया 3, तो ये माइनस 3 है। उसके बाद देखो x माइनस 11a माइनस x माइनस 8a, तो देखो ब्रैकेट खोलो, x माइनस 11a माइनस x प्लस 8a, 8 में से 11 गया, माइनस का 3 है। तो देखो डिफरेंस सबका सेम आ रहा है, यानी कि d की वैल्यू तो सबकी सेम आ रही है। ठीक है, यानी कि मेरा d सब में सेम आ रहा है। अब हमें क्या देखना है, हमें क्या निकालना है, k की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे तो 3 आ रहा है डिफरेंस, और यहाँ पे होता है d की पावर 4। ये देखो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इंटू फोर्थ, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड इंटू फोर्थ तो है, प्लस d की पावर 4 होता है, तो यहाँ पे होता है d की पावर 4, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है k a की पावर 4, यानी कि ये माइनस 3a होगा, तो माइनस 3a की घात 4, ये डिफरेंस है मेरा d, तो 81 a की घात 4, यानी कि k की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, 81। ठीक है, तो k की वैल्यू मेरी कितनी आई, 81, ये मेरा आंसर हो गया। तो मैंने कैसे लगाया ये आपको बस ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने यहाँ डिफरेंस कितना लिया, ये सब में देखो डिफरेंस सेम आया, माइनस 3 है। हमें पता है d क्या होता है, माइनस 3 होता है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले की अगर वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे क्या होता है, d की पावर 4 होता है। तो d की पावर 4 का क्या मतलब है, माइनस 3 की घात 4, तो 3 तिका 9 27 चौक 81, तो मेरा 81 की घात 4 आया। दोनों को तुलना कराई 81 की घात 4 की, तो देखो 1 की घात 4 से कैंसिल, k की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 81, तो वही मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया है। ठीक है, तो आप अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने बैठोगे तो अगर ये पहले से नहीं लगाया है, ट्रिक नहीं पता है, तो ये नहीं सॉल्व कर पाओगे। वो भी ट्रिक बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, जैसा मैंने बताई है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपका सर्ड एंड इंडिसेस पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। आप लोग जाके इसके प्रीवियस ईयर कहीं से भी लगा सकते हो, या फिर कोई भी टीचर का या कोई भी नोट्स हो, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, सब इससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ तक सारे फॉर्मूले और ट्रिक बता दिया है इस चैप्टर का। अब अगर मुझे 46 लेक्चर है, अगर मुझे इसके क्वेश्चन करवाने होंगे तो मैं आगे लेक्चर लाता रहूँगा, लेकिन आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिए। अगर मुझे लेक्चर लाने होंगे तो मैं इसके ले आऊँगा, उसमें केवल क्वेश्चन ही सॉल्व कराने हैं, क्योंकि ट्रिक तो सारी हो गई इसमें।